झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। अब वोटों की गिनती हो रही है। इस चुनाव में 15 अलग अलग पदों पर कुल 30 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महेंद्र सिंह धोनी सहित कुल 718 सदस्य इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चुनाव में सबसे खास बात यह है कि सौरभ तिवारी जैसे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हुई थी और अब जैसे चुनाव को काउंटिंग जारी है। दोपहर 2 बजे से वोटों की जो काउंटिंग है वो चल रही है। मामला काफी रोचक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी इस भाग्य का फैसला करेंगे। इन 30 उम्मीदवारों का कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और भी कई ऐसे पद हैं जेएससीए में, उसको लेकर जो चुनाव है आज हुए हैं और आज ही इसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो भी जारी किया जाएगा, जिसको लेकर वोटों की जो काउंटिंग है वो जारी है। चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव तो हो गया, लेकिन अब वोटों की काउंटिंग चल रही है। क्या अपडेट है? गिनती कब तक चलेगी और कब तक रिजल्ट आएंगे? अभी की क्या तस्वीर है फिलहाल? देखिए, अभी भी जो काउंटिंग प्रक्रिया है अभी भी जारी है। दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है और उसको लेकर अभी भी रोचक बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ियों का उत्साह और नजर दोनों उस स्टेडियम पर है कि आखिर नए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें नए अध्यक्ष कौन होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या एक तरफ से पूर्व डीजीपी हैं और एक तरफ अजय सहदेव हैं, तो कहीं न कहीं जो दोनों तरफ से कड़ी टक्कर है और इस कड़ी टक्कर में जो परिणाम आना है और परिणाम अभी भी काउंटिंग जारी है और काउंटिंग के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन जेईसी के जो क्रिकेट का जो हैं वो अध्यक्ष होंगे। अब देखना होगा, परिणाम हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों में कड़ी टक्कर है और काउंटिंग अभी भी जारी है और परिणाम आने बाद ही पता चल पाएगा कि आने वाले समय में कौन अध्यक्ष बन पाएंगे। जी संतोष, चूंकि ये चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चुनाव के पहले जिन उम्मीदवारों ने ये दावा भी किया था और ये भी कहा कि जेएससीए यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए चुनाव इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत ही उम्मीदें हैं झारखंड को क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे एक नई ऊंचाई देना, एक नई पहचान देना फिर से वाकई में बड़ी चुनौती भी है। तो कितनी उम्मीदें झारखंड के खिलाड़ियों के लिए बंधी हुई है और क्या लगता है कितनी उम्मीदें रखी जाए इस चुनाव में? अगर जो भी विजेता होते हैं तो प्राथमिकताएं क्या रहेगी उनके तरफ से जेएससीए के लिए? देखिए, जो भी उम्मीदवार होते हैं, चाहे वो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव की बात करें या किसी भी चुनाव, तो पहले वादे लोग करते हैं कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो यह सुविधा मिलेगा। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद क्या महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से का नाम रोशन किया, उसके बाद सौरभ तिवारी झारखंड से खेले, लेकिन अब कई सुविधा जो जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को सुविधा मिलना चाहिए, कैसे उन्हें किट मुआयना करना चाहिए, वो अध्यक्ष हो या जो भी सरकार हो, झारखंड सरकार हो, खेल को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष या स्टेडियम या खेल के मैदान के साथ साथ जो ग्रामीण स्तर पर कैसे खिलाड़ी झारखंड से निकले, उस पर कोई एसोसिएशन के तरफ से कोई इसके पहले भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि नए अध्यक्ष बनते हैं तो क्या ग्रामीण स्तर पर अध्यक्ष का पहल होता है, क्या झारखंड के युवा फिर से खिलाड़ी नए जो झारखंड के ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी हैं उसको शहरों तो कैसे खिलाया जाए, रणजी कैसे खिलाया जाए, फिर आईपीएल में कैसे या इंडिया लेवल पर कैसे, तो उस पर कैसे पहल अध्यक्ष या जो भी खिलाड़ी हैं वो अपने
पैसे के भाव में, गरीबी के हालात में अपने साधन से खेलते हैं। कई खिलाड़ी झारखंड के अपने बल पर निकले हैं, लेकिन अब उसके तरफ से अध्यक्ष के या जो एसोसिएशन है उसके तरफ से कोई प्रयास किया जाता है कि कैसे ऑल खिलाड़ी को मदद किया जाए। झारखंड सरकार तो मदद कर रही है, खेलो इंडिया के माध्यम से हर खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था कर रही है, लेकिन अब अध्यक्ष और जो चुनाव लड़ते हैं बड़े बड़े वादा करते हैं और उस चुनाव के परिणाम आने के बाद धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। तो इसके पहले भी अध्यक्ष थे अजय सहदेव, क्या ग्रामीण स्तर पर या सुविधा के नाम पर क्या क्या कर पाए, यह तो देखने लायक चीज होगा कि कोई भी ग्रामीण स्तर पे आज भी अच्छे स्टेडियम नहीं मिल पाते हैं। किसी बच्चे अगर क्रिकेट खेलना चाह रहा है उसे अच्छे किट नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार झारखंड के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के बाद, सौरभ तिवारी के बाद कोई भी अच्छे खिलाड़ी झारखंड से प्रतिनिधित्व नहीं किए हैं और न ही नेशनल लेवल पर या राज्य स्तर पर जो रणजी खेल होते हैं या आईपीएल खेल होते हैं, इंडिया लेवल पर संतोष, कोई चुनौतियां कई सारी हैं और इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए ये अहम होगा कि जो उम्मीदवार हैं अगर विजेता बनते हैं तो उन चुनौतियों पर वो कितने खड़े उतरते हैं। फिलहाल इस वोटिंग तो हो चुकी है, काउंटिंग पर नजर बना रखे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका संतोष।